नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सौरभ कुमार। आज का हमारा विषय है, क्या भक्ति केवल बुढ़ापे का काम है। कुछ लोगों का सोचना या मानना ये है कि भक्ति केवल बुढ़ापे में ही करनी चाहिए। उससे पहले हमारा जो जीवन है हमें वो उसे जीना चाहिए अपने तरीके से, अपने ढंग से, जैसे भी हम जीना चाहते हैं। अपनी जवानी में हम जो भी करना चाहते हैं वो हम करें। ये काम हम 50-60 साल के बाद करें। परंतु जो भी ये लोग कहते हैं वो एक मिथ्या है। लोगों का वो अपने मन को बहलाने का एक तरीका है अभी ये बात कहना भी हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे और जवानी में हम जैसे जीना हम जिएं। परंतु जितने भी संत महापुरुष अवतार हुए हैं उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है भी तुम्हारे ज़िंदगी बहुत छोटी है, तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हारे पास कितने पल हैं। तुम आज जहाँ पे हो, तुम अगले क्षण तुम हो या नहीं हो, या तुम्हारी मृत्यु आज से 5 साल बाद हो जाए, 10 साल बाद हो जाए या 20 साल बाद हो जाए। बिकॉज डेथ हैपन्स एट एनी टाइम एट एनी प्लेस। कितने ही हमने पेंडेमिक में भी देखा है, लोगों के प्लान्स कैसे धरे धराए रह गए। लोग फैमिलीज कैसे लोगों की डेथ हो जाती हैं एक्सीडेंट्स में। पेंडेमिक में हुई लोगों की डेथ्स कितने, कोई चाहे बिजनेस टाइकून्स है, चाहे कोई पॉलिटिशियंस है, कितने ही ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो कभी भी मृत्यु कहते कभी भी किसी को भी कहीं पे भी आ सकती है। तो उसके लिए संत कहते हैं तुम्हारे पास ये जीवन आयु बहुत कम है, अगर तुम जितना जल्दी भजन कर लो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं, नाम जप लै निमाणे जिंदे मेरिए, औखे वेले काम में आवेगा। मतलब कि जितना हम वो, इसलिए हमें इसी यंग एज में, युवावस्था में कहते हैं उस प्रभु को पाने के लिए, नाम जपने के लिए, क्योंकि इस युवावस्था में हमारा शरीर हमारा साथ देता है, हम तंदुरुस्त होते हैं, हमारा शरीर भी साथ देता है। और आफ्टर दैट अगर हम देखें 50-60 साल बाद, उस वक्त ना तो हमसे ठीक से चल पाते हैं हम, ना ही कुछ देख पाते हैं, ना अच्छे से सुन पाते हैं। तो वो कहते हैं उस एज में तुम जाकर क्या प्रभु को ढूंढोगे। ना तो तुम्हारा शरीर साथ देगा भी तुम 1-2 घंटा भजन पे बैठ जाओ, या तुम सेवा कर सको किसी की, कहीं भी किसी भी माध्यम से। जैसे गुरबानी में सेवा को बहुत महत्व दिया गया है भी सेवा के जरिए हम कैसे उस प्रभु के नज़दीक जा सकते हैं। तो अगर हम इस युवावस्था में मानवता की सेवा किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, जैसे भी हम कर सकते हैं तन मन धन से, तो कहते तुम युवावस्था में इसमें कर सकते हो वो सेवा, वो भजन सुमिरन अच्छे से ज़्यादा तुम इसी एज में कर सकते हो। क्योंकि कहते अगर तुम्हारी शादी से पहले का जीवन देखें तो तुम्हारे पास कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती भी तुम्हें अपनी फैमिली को चलाना है, बच्चे पालने हैं, तुम अकेले अपने आप के लिए सफिशेंट होते हो। अगर तुम उस एज में, या मतलब यंग एज में, तुम अपने प्रभु को पाने के लिए प्रयास करो। ये एक धन संचय है। जैसे हम धन संचय करते हैं हमारे आगे के जीवन के लिए, हमारे आगे का जीवन आसान रहे, तो ऐसे ही कहते हैं ये प्रभु का नाम भी एक धन संचय है। जितना तुम जल्दी इसको संचय कर लोगे वो तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारा समय का कुछ नहीं पता, तुम कितने क्षण इस धरती पर हो। तो इसलिए वो कहते हैं, क्योंकि इस एज में हमारे अंदर, अगर हमें, वो कहते हैं अगर हमारे इस जीवन में हमें कोई कुछ बुरी आदतें भी लग जाती हैं, जैसे बैड हैबिट्स की, बैड ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, कुछ भी हमें गलत आदतें पड़ जाती हैं, तो हम उन्हें चेंज करने की हमारे अंदर एक विल पावर होती है। जैसे जैसे हम वृद्धावस्था में जाते हैं वो आदतें हमारे अंदर घर कर चुकी होती हैं, जड़ हो जाती हैं, हमारी बुद्धि भी जड़ हो जाती है और आदतें भी जड़ हो जाती हैं। जैसे कहते हैं ना भी, एक छोटा सा अगर पौधा हो, उस पौधे को निकालना आसान है, परंतु जब वो पौधा कहते वृक्ष का रूप ले लेता है तो उसकी जड़ें फैल जाती हैं, फिर वो जड़ों को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कहते तुम्हारी इस यंग एज में, युवावस्था में, तुम उन आदतों को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो अपनी विल पावर से। अगर तुम अच्छी आदतें, अच्छे सत्कर्म इस एज में, इस युवावस्था में अपने अंदर भीतर में डाल लोगे तो तुम्हारे लिए आगे के लिए अच्छा करेंगी, अच्छा काम करेंगी, अच्छा साबित, ये चीज़ें तुम्हारे माने आने वाले समय भी अच्छा साबित होंगी। जैसे कहते इस तुम्हारे मनुष्य जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें तुम दुखी होते हो, उदास होते हो, और तुम्हें लगता है भी मैं इस संसार का सबसे बड़ा दुखी मैं ही हूँ। कितनी ही सी ऐसी एग्जाम्पलें हैं भी, कोई एक IAS था, किसी न किसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना धन होता है फिर भी वो सुसाइड कर लेते हैं। परंतु कहते हैं अगर तुम प्रभु सिमरन नाम से जुड़े हुए हो, सेवा से जुड़े हुए, वो चीज़ें तुम्हें सही निर्णय लेने में, जो भी तुम्हारी परिस्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तुम्हें वो सहायता करती हैं सही निर्णय लेने में जीवन में, अगर तुम इन चीज़ों से जुड़े हुए हो। अगर तुम
युवावस्था में इन चीज़ों को अपने भीतर में धारण कर लेते हो तो तुम्हारे आने वाले समय को भी आसान बना देती हैं ये। इसलिए प्रभु कहते इस यंग एज में ही हम उस प्रभु तक पहुंचने का अगर शुरुआत करें तो सीढ़ी दर सीढ़ी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर हम सोचें भी आज से 50 साल बाद 60 साल बाद हम सीधा डायरेक्ट सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो कहते वो तो संभव ही नहीं हो पाएगा। इस एज में अगर हम शुरुआत करेंगे धीरे 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 हमारा मन भजन सुमिरन में सेवा में बनता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, क्योंकि वही कहते तुम्हारे आखिर मोमेंट पे काम आना है। जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, भी वही चीज़ तुम्हारे आखिर में काम आएगी। ये संसार में जो भी कुछ चल रहा है ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये भी मतलब कि ये लोगों का मानना मिथ्या है कि भक्ति बुढ़ापे में ही होनी चाहिए। मैं समझता हूँ बुढ़ापे में तो वैसे ही हमारा शरीर नहीं साथ देता, तो कैसे हम प्रभु की भक्ति करें। उस शरीर में हम एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाते हैं, हमारे अंदर एक जिज्ञासा खत्म हो जाती है। अगर हम आज कहीं गलत रास्ते पर भी हैं उस प्रभु को पाने के लिए, किसी गलत संत की शरण में भी हैं, तो उस रास्ते को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक विल पावर होती है कि जिज्ञासा होती है जानने की, समझने की। परंतु उस अवस्था में हमारे अंदर वो जिज्ञासा खत्म हो जाती है, हमें लगता है हमें जो हमारे पास है वो ठीक है, सफिशेंट है। उस एज में हम एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाते हैं, परंतु इस एज में हमारे अंदर जिज्ञासा होती है उस प्रभु तक पहुंचने के लिए, कुछ भी हम कर सकते हैं अपनी विल पावर से। तो इसलिए ईश्वर कहते हैं तुम्हें जितना जल्दी इस युवावस्था के ज़रिए तुम उस प्रभु तक पहुंचोगे तो तुम्हारे लिए ही आने वाला जीवन आसान होगा। कितने ही ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने उस प्रभु को छोटी सी अवस्था में ही पा लिया, जैसे भक्त प्रहलाद, वो कितनी क्या एज थी उनकी, फिर कैसे उन्होंने भगवान विष्णु को पा लिया। उसके पिता कहते तू मेरी भक्ति कर, वो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। ऐसे ही अगर हम देखें 4 साहिबजादे, कितनी सी छोटी सी आयु में कितना बड़ा कार्य उन्होंने इस समाज के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने किया। मतलब कि उसके लिए एज मैटर नहीं करती, हम किस एज में हैं। उस प्रभु को हम किसी भी एज में, हम जब हमारी बुद्धि विकसित होने लगती है तब से हम उस रास्ते पर चल सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है, अगर जैसे जैसे हमारी वृद्धावस्था में हम पहुँचते हैं हमारे अंदर एक ईगो आ जाती है भी हम जो कर रहे हैं, हमें जो अच्छा लग रहा है वही ठीक है, जो दूसरा हमें क्या बताएगा। कितने ही ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने कम छोटी सी एज में प्रभु तक पहुंच गए, जैसे महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद 30-35 साल की उम्र में थे वो, जब उन्होंने उस पूर्ण तत्व को जान लिया था, पा लिया था। मतलब कि उसके लिए कोई एज मैटर नहीं करती, हम बुढ़ापे में जाके ही वो कार्य करें। क्योंकि भगवान बुद्ध का कहना तो ये था भी क्षण क्षण तुम्हारा, जैसे मुट्ठी में से कहते रेता होता ना, ऐसे निकलता जा रहा है। क्षण क्षण तुम्हारा ये इस पृथ्वी पर से समा तुम्हारा बीतते जा रहा है। मानुष जीवन अनमोल है, फिर पता नहीं कहते कब मिलेगा तुम्हें। वो अब इस व्यर्थता को पहचान चुके थे, समझ चुके थे, इसलिए वो ग्रस्त हो चुके थे भी मैं इन चीज़ों से ग्रस्त, जिन चीज़ों से मैं हो रखा हूँ मैं इनसे निकलना चाहता हूँ। कितनी सी छोटे 28-29 साल की उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के वो निकल गए थे। परंतु कोई भी संत हमें ये नहीं कहता भी हम घर बार छोड़ें। वो हर अलग संत की हर एक नियति होती है, उसने कैसे ईश्वर तक पहुंचना है, कैसे उस प्रभु तक पहुंचना है। जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं संध्या कहलंदियाँ पहनंदियाँ विच्चे हुए मुक्त, भी हम सब कुछ करते हुए, संसार की क्रियाएं करते हुए भी उस प्रभु तक पहुंच सकते हैं अगर हम उस चीज़ों को, उन बातों को अपने जीवन में धारने का प्रयास करें। उन जो भी हमें हमारे संतों ने, अवतारों, पुरुषों ने ग्रंथों के, शास्त्रों के रूप में हमें बताई हैं, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, उनसे जुड़ने का प्रयास करें, सत्संग के जरिए, सेवा के जरिए, नाम सुमिरन के जरिए, तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी। इसलिए भगवान कहते हैं भी तुम अगर जितनी जल्दी इस काम को शुरू कर दोगे वो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का कुछ नहीं पता। अगर हम सोचे भी आज से 40 साल बाद हम ये काम शुरू करेंगे, आज से 50 साल बाद शुरू करेंगे, पहले हम अपना संसार में जो भी करना है करें, तो प्रभु कहते कुछ पता नहीं है तुम्हारी कितनी उम्र है, वो ईश्वर को ही पता है कितने सांस तुम्हारे अभी बाकी हैं इस धरती पर। इसलिए प्रभु कहते हैं जितनी जल्दी तुम इस नाम संचय की पूंजी को जमा कर लोगे वो तुम्हारे लिए आने वाले समय में तुम्हारा साथ देगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।